Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God is good. Hallelujah. I think it's a confirmation. हम prepare करते हैं पर message and whatever शीतल आज worship में guys से rise in strength, wings like eagle and आज हमारा जो teaching है, जो हमारा preaching है आज उसी के बारे में. Amen. So let's bow our heads in prayer. धन्यवाद दयालु परमेश्वर, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, आज हम तुम्हारे धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता, धन्यवाद देते परमेश्वर आज के दिन के लिए. आज तो हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर, जैसे आज हम तुम्हारे वचन की गहराई में जाएंगे. आज मैं बुद्धि ज्ञान समझ देना परमेश्वर, ताकि आज हमारे बीच शैतान कुछ भी ना चुरा पाए लॉर्ड. और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज हमें अच्छी भूमि दे पिता, और हमें दिल को तैयार करता कि वचन हमारे आज दिलों को छुए दे परमेश्वर, और हर एक बंधन तोड़े यीशु मसीह के नाम से. आमीन. If you have your Bibles, अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, तो आज का जो रीडिंग है इस फ्रॉम आइज़ाया, बुक ऑफ आइज़ाया, चैप्टर 40, verse 18 to 31. और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है soar like eagles. Amen. So it's a confirmation, fly and rise high in air. Amen. तो आज हम देखिएगा कि कैसे परमेश्वर, हमारा जो महान परमेश्वर है, कि हम के कंपेयर करे एज अ ईगल. So amen. So let's read the scripture. और यहाँ पे बतलाता है, amen, to whom can you compare God? किससे तुम सकता कंपेयर करे परमेश्वर के? What image can you find to resemble? कौन सी इमेज है तुम सकता उसके रिजेंबल करे? कुछ भी नहीं. और यहाँ पे ऐसा जो प्रॉफिट है वो बता यहाँ पे, कैन ही बी कंपेयर टू एन आइडल फॉर्म इन अ मोल्ड, कि कोई आइडल से सकता उसके कंपेयर करे मोल्ड करके, एंड ओवरलेड विद गोल्ड एंड डेकोरेट हिम सिल्वर चेन्स, और इफ पीपल आर टू पुअर फॉर दैट दे माइट एट लीस्ट यूज वुड टू ही वोंट डिके, एंड आर स्किल्स क्राफ्टमैन टू कार्व एन इमेज दैट वोंट फॉल डाउन. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ बनी से तुम नहीं सकता उसकी क्रिएट करे, और ना तुम उसके देखा है. आमीन. So haven't you heard? Don't you understand that are you deaf to the word of God? The words have given you before the words began. Are you so ignorance? And God sits above the circle of the earth. सब कुछ पूरा सृष्टि परमेश्वर बनी से, जितना चीज यहाँ पे है, तो कैसे सकता हम परमेश्वर के छोड़ के दूसरा चीज के वर्शिप करें, उसके पास जाके अपने आप के सरेंडर करें? नहीं. आमीन. और यहाँ पे बतावे, the people below seems like grasshoppers to him. और परमेश्वर के नजर में हम बहुत छोटा है. Amen. And he spreads out his heaven like curtains and makes his tent from them. And he judges a great people of the world and brings them all to nothing. They hardly get started. They barely talk to roots. They blows on them and they wither. The wind carries them off like calf. To whom will you compare me? किससे सकता है यहाँ पे तुम हमें कंपेयर करें? मैं तो यहाँ पे परमेश्वर बताए कि कितना महान परमेश्वर है, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक है, और सब कुछ हम बनाया, सब कुछ हम रचा है, तारा, सूरज, सब चीज़ हम बनाया है, पेड़, सब चीज़ हम बनाया है. तुम कैसे सकता हमें छोड़ के दूसरा चीज़ के सरेंडर करे, दूसरा चीज़ के साथ वर्शिप करे? आमीन. तो यहाँ पे बतावे कि क्वेश्चन करें यहाँ पे, टू whom you compare me and who is equal? हमारा बराबरी में कौन है? And as the Holy One, look up in the heavens. और यहाँ पे बताए, look up in the heavens, and who created all the stars? He brings them out like an army, and one by one after another, and he's calling each other by its name. Because of its great power and incomparable strength, not a single one is missing. Oh Jacob, and you are to say that Lord does not see your problems. Amen. जैसे वो कभी-कभी पता कि Lord, what are we going through? Mountains of पहाड़ है, problems है, but Lord तुम कहाँ है? You don't see my problems. और यहाँ पे परमेश्वर बताए, oh Israel, how can you say that God ignores you the right? Have you never heard that? Have you never understand the Lord is everlasting God? Hallelujah. Amen. He's an everlasting God. He's not everything about us. Amen. परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जाने. He is the creator of heaven and earth, and he never grows weak or weary. Hallelujah. Amen. आज हम उसके बारे में गाया भी है. And no one can measure the depth of his understanding. And he gives power to the weak. Hallelujah. Amen. हम तो रहा weak, कमजोर रहा, हम नहीं इतना रहा. Amen. लेकिन परमेश्वर हमें ताकत दी से, हमें strength दी से, and strength to the powerless. Even youth, Bible says here, even youth will become weak and tired. The young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord, hallelujah. और ये हमारा scripture, this is the highlight.
verse 31. Those who trust in the Lord will find new strength. Amen. And they will soar high on wings like eagles. And they will run, not grow weary. Amen. तुम दौड़ेगा लेकिन तुम थकेगा नहीं, तुम टायर्ड नहीं होगा, तुम कंप्लेन नहीं करेगा, तुम ग्रम्बल नहीं करेगा. Amen. And they will walk and not faint. Hallelujah. Praise God. Amen. तो आज हमारा जो टॉपिक है सो लाइक ईगल, इसका मतलब है कि परमेश्वर आज हम के बात करे, गॉड कंपेयर करे हम के पीपल ऑफ गॉड की ईगल से. आमीन. कोई पैरट से नहीं, पैरट बहुत सुंदर है, पैरट बात भी करे, लेकिन परमेश्वर पैरट के बारे में जिक्र करी यहाँ पे. आमीन. और ऑस्ट्रिच है, बहुत पावरफुल बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, उसके बारे में जिक्र करी से, उतना स्ट्रेंथ है उसके बारे में जिक्र करी से, बिकॉज ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सके, राइट, या विंग्स के बारे में गए. और चिकन के तो बारे में जिक्र नहीं करी से. आमीन. फिजी में तो बहुत चिकन देखा, बिकॉज फिजी में ईगल नहीं है, वहाँ पे चिकन है, मुझे देखा है फ्रोजन ला. राइट. सो वी डोंट वांट टू बी लाइक चिकन. आमीन. और यहाँ पे परमेश्वर आज मुझे बताए वी डोंट वांट टू बी लाइक चिकन, बिकॉज अगर तुम चिकन का रकम सोचेगा, तुम चिकन का रकम खाएगा, तुम चिकन का रकम चलेगा, तुम मरेगी भी चिकन का रकम. राइट. बट वी ऑल लव चिकन ना. बट यहाँ पे परमेश्वर हमें ईगल के बारे में बताइए. हालेलुया. आज हम यहाँ पे जितना जन बैठा है, आज हम के बीच में कोई चिकन है? कितना जन यहाँ पे चिकन है और कितना जन यहाँ पे ईगल है? राइट. सबके हाथ से उठेंगे, हम सब ईगल है. आमीन. और आज परमेश्वर में चैलेंज करी से कि जितना जन आज मसीह में बैठा है, हम के पास हम ईगल है. वी कैन फ्लाई हायर अबव ऑल. आमीन. और हमके पास स्ट्रेंथ दिसे कि तुम थके भी नहीं, तुम वीर होने का. और इसमें कौन सी खास बात है ईगल के बारे में, तो कि आज हम शेयर करें, मतलब 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की हम कौन सी सीखता है. राइट. और यहाँ पे इफ गॉड हैज कंपेयर्ड कंपैशन बनाई से, देयर मस्ट बी अ सिग्निफिकेंस, देयर इज नथिंग रिटन इन द बाइबल विदाउट अ मीनिंग. जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, देयर इज ऑलवेज अ मीनिंग. आई मीन, अगर तो मेडिटेट करता है कोई वोट के और बाइबल में बतावे, in when we read something in the Bible, we meditate upon carefully, a lot of meanings are hidden under words. Amen. बहुत meaning है, बहुत मतलब है और in the Bible. And those who trust in the Lord will find new strength. Hallelujah. अगर तुम ट्रस्ट रखेगा परमेश्वर के पर, you're gonna find new strength. Hallelujah. ये नया स्ट्रेंथ को दे, कौन हमको दे नया स्ट्रेंथ. Amen. आज हम उसके बारे में सीखेगा. And they will soar high on wings like eagle. Amen. So 5 qualities and characteristics of eagle है. The first point we must learn about eagle is, we know that the eagles are called the king of birds. Right. जैसे बताया कि बहुत रकम की चिड़िया है, बहुत रकम के परमेश्वर बनी से, but above them all, eagle is the king of birds. And it is not the biggest bird. There are other bigger birds. Amen. But still, हम देखता है यहाँ पे eagle is the most powerful bird. जैसे कि हम देखा है एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल प्लेनेट देखे उसमें भी खतरनाक खतरनाक एनिमल्स है. एलिफेंट है, बहुत जबर है, पावरफुल है, ह्यूज है. बट क्या एलिफेंट इज द किंग ऑफ द जंगल? नहीं है. लायन है. राइट. बिकॉज उसमें कुछ खूबी है, उसमें कोई रकम के स्ट्रेंथ है, बिकॉज उसके पास बोल्डनेस है, वो कोई से डरे नहीं, उसके पास कोई रकम का फिया नहीं है. उसी रकम ईगल के पास कोई रकम के फिया नहीं. ईगल कोई से डरते नहीं है और कोई नहीं सके ईगल के अटैक करे. वो इतना पावरफुल बर्ड है. आज हम उसके बारे में जिक्र करेगा कि क्या परमेश्वर ईगल से कंपेयर करे हम के, मनुष्य से, इंसान के. आमीन. प्रेज गॉड. तो पहला पॉइंट है, ईगल लिव इन हायर प्लेसेस. आमीन. सबसे पहला चीज है, जैसे बताया फिजी में तो नहीं है, बट यहाँ पे हम सबको एक्सपीरियंस कराया, मैं देखा है, तुम बहुत मुश्किल से तुम देखेगा कि एक ईगल के जो नेस्ट है वो एक पेड़ के ऊपर रहे. राइट. हम कितना जन यहाँ पे ईगल के नेस्ट देखी से? ईगल के नेस्ट कोई देखी से? चिड़िया को या ईगल के नेस्ट बहुत जबर रहे और उस सब टाइम वो माउंटेन टॉप्स में बनावे और एकदम हाई कि कोई उस पर कोई रिच नहीं, कोई पैसा नहीं सके जाए, कोई ह्यूमन नहीं सके जाए, और एकदम एकदम टॉप में बने से. और जहाँ पे टॉप है तो मतलब कि जब विंड भी आवे, स्टॉर्म भी आवे, सब कुछ है, बट स्टिल वहाँ वैसे जगह पे बनी से. सी. एंड दे लिव ऑन हायर माउंटेन टॉप्स एंड पीपल डोंट रीच. एंड इफ यू ऑब्जर्व ईगल फ्लाइज, अगर तुम ईगल के देखा है फ्लाई करते हैं, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल बर्ड. वो नॉर्मल बर्ड के रकम नहीं उड़े, वो जस्ट फ्लिप भी नहीं करे. इट विंग्स. हम देखा है मोस्टली जो बर्ड्स होने वो लोग थोड़ा तो उड़ी लोग फ्लिप करने लगे, बिकॉज कैसे अगर नहीं फ्लिप करी दे गोना फॉल डाउन. बट ईगल वो रकम नहीं है, बिकॉज ईगल के विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बाइबल बताए स्ट्रॉन्ग विंग्स. एंड ईगल डजंट फ्लिप its wings as much as other birds, and soaring is different technique of the eagle they do.
they will soar higher on wings like eagle. जैसे परमेश्वर बताते से that they will soar higher on the wings like eagle. Eagle depend on the wind current. See, जितना जितना wind है, जितना तूफान है, storm आवे, जितना normal bed लोन रहे, उन लोग डर के मारे fear है कि उन लोग अपने आप के hide करने लगे because they cannot face the wind current. But Bible में बतावे जो eagle है, eagle goes directly to the wind because उसके strength मिले, उसके जो wings के strength मिले और वो wing जो wind के उसके ऊपर से जावे उसके जो wind जो blow करे और उसके और strength मिले. See, he's bold. वो मांगे अपन ताकत अजमाए, अपन strength अजमाए कि can I go through that wind? Amen. हम के भी लाइफ में वही चीज है. जब मसीह जीवन में आता है, हम के भी लाइफ में difficulties आई, problems आई. But if you are have a wings like eagle, you will face any difficulties. Amen. और तुम अगर फोकस रहेगा तो वही हम यहाँ पे सिखाया है परमेश्वर के वचन से कि eagles depend on the wind current. An example, rough wind, sky is rough, and the eagle goes straightly close to the wind. जैसे हम शेयर करें, amen. So when God compare us with eagle in spiritual aspect में, जब spiritual life में, Holy Spirit is the wind terminal. Hallelujah. हमों के जो मददगार है वो है पवित्र आत्मा. और पवित्र आत्मा है जो हमें के स्ट्रेंथ देवे उड़े के. पवित्र आत्मा है जो हमें के स्ट्रेंथ दे बाइबल पढ़े के. पवित्र आत्मा है हमें के स्ट्रेंथ दे तुम्हें प्रेयर करे के. बिकॉज वी कैन नॉट डू इट ऑन आवर ओन. हम नहीं कर पाएगा. जैसे पता है कि हम बहुत हाली वीरी हो जाता है, हम वीक हो जाता है, हम कमजोर हो जाता है, हम मोटिवेशन बनता है, राइट. हम के टाइम पे हम के कोई लिफ्ट करे पड़े. बिकॉज काइस की हम के उर्कम से हम अपने आप के करा है कि जैसे पवित्र आत्मा में डिपेंड अगर तुम करता है, आमीन, इफ द होली स्पिरिट इज विथ यू, और तुम्हारा जितना जो वीकनेस है, जितना कमजोरी है, जितना वो सबसे जो है सब प्रून हो शेप करे, आमीन, एंड ही गोना पुट यू इन द राइट ट्रैक. तो तुम वीरी नहीं होगा, तुम वीक नहीं होगा, एंड यू ऑलवेज गोना बी फोकस्ड, आमीन. जैसे ईगल के बारे में बताइए से. सो कैन फ्लाई ऑन एनी सर्कमस्टेंस, एनी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज तुम्हारी लाइफ में आई, तुम उसके फेस कर लेगा बिकॉज ऑफ बोल्डनेस एंड स्ट्रेंथ, आमीन. तो वापस रही होली स्पिरिट. जस्ट लाइक ईगल लिव ऑन अ हायर प्लेस, वी आर कॉल्ड टू लिव ऑन अ हायर प्लेस. हालेलुया, आमीन. हम के सबके कॉलिंग है, सबके गिफ्टिंग दी से परमेश्वर, और हम के पता से कि हम के जो लेवल है एक बहुत ऊपर, एक बहुत बड़ा स्थान हम के दी से, एक बहुत महान प्लेस हम के दी से परमेश्वर, आमीन. एंड कभी अपने आप के डाउन नहीं करो, कभी अपने आप के छोटा नहीं बनाओ, कभी अपने को वीक नहीं बनाओ, कभी अपने आप को कमजोर नहीं बनाओ. ऑलवेज अपने आप के मोटिवेट करते रहो, आमीन. बिकॉज हम वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द हायर गॉड. हालेलुया. हम के परमेश्वर बड़ा है, आमीन. तो अपने आप के कभी नहीं छोटा बनाओ, अपने आप के सब टाइम एनकरेज करो. अगर कुछ है वीकनेस है, अपने आप के मोटिवेट करते रहो. सी, मेडिटेट करो वर्ड ऑफ गॉड में, आमीन. अगर तुम नहीं करेगा तो वही रकम तुम कमजोर पड़ जाएगा. यू गोना बी लाइक चिकन. मुर्गी की रकम रहेगा, आमीन, जैसे बताया. और हम एक्सप्लेन करेंगे क्या है मुर्गी बारे में बात करता है. So we are called to live on higher places, and if you want to live like eagle, you have to think like an eagle. Hallelujah. ये बहुत जरूरी है. अगर तुम कोई चीज बने मांगता है, तुम उसके बारे में सोचेगा वो कौन ची करे, वो कहाँ से उसके मोटिवेशन मिले, कौन ची खावे वो, right? So you have to think like eagle. What eagle eats, not like chicken, amen. आज हम कंपेयर करता है फॉर एग्जांपल ईगल और चिकन के. चिकन ईट्स एनीथिंग दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. जितना जब मुर्गी लोग ने वो लोग कौन ची करे, वो लोग खाना जो जमीन में गिरा रहे वो खावे. बट ईगल कौन ची करे, ईगल कभी खावे, कभी देखा ईगल के नीचे आए के जमीन में से कुछ बीन के खावे नहीं. यू ऑलवेज गो एंड हंट फॉर फ्रेश. वो सब टाइम ताजा चीज खाई, वो कभी मरा चीज नहीं खावे ईगल. और मुर्गी तो कुछ भी खाई ली, राइट. एवरीबॉडी लव्स चिकन है, मोर लेक्चर है, एग्जैक्टली, या. और अभी हम कुछ ऐसे बात बोले मतलब उसके बारे में तुम को नहीं लाइक करेगा, बट दैट्स रियलिटी. बट एनीथिंग, बट हम लाइक करता चिकन, आमीन. So, you have ever seen eagle eating from the ground? जैसे बताया, eagle doesn't eat from the dead stuff, amen. Chicken eat whatever falls, whatever waste material falls down. Yeah. Chicken feed करे या कोई भी चिकन भी कुछ भी गिरावे उस पे जाके फीड करे चिकन, राइट. तभी उसके फूड इतना टेस्टी रहे. So, chicken eat whatever waste material they have left out, and yes, we love chicken, amen, don't we? You can eat chicken, but you don't think like a chicken. Hallelujah. Amen. तुम चिकन का सोचो नहीं. If you eat like a chicken, and you will be like a chicken. चिकन के सोच बहुत छोटा रहे, right? Think like an eagle. Amen. And it is God's will for each and every one of us. We should be like an eagle because eat fresh food and whatever it comes down, whatever it catches. Amen. Or he's a very good catcher. Do not feed on unnecessary stuffs. Amen.
कायम बोलता चिकन, बिकॉज चिकन कुछ भी सके फीड करे, कुछ भी पड़ा रहे लब से उठा लिए, लब से खाई ली सब चीज़, बट ईगल वो चीज़ नहीं करे। आमीन। हम एक मसीह जीवन में क्रिश्चियन लाइफ, आमीन, जब वो मसीह में आ जाता है, हम भी मिंगल अराउंड करता मेनी पीपल से जो लोड में नहीं है, राइट। तो कभी कभी वो बिहेवियर है, उन लोग के जो लाइफ स्टाइल रहे, उन लोग के जो डायलॉग्स रहे, उन लोग के बात रहे, वो कभी कभी हम के बात नहीं लाइक करे, बिकॉज हम के बात थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज हम मसीह में। तो भले तुम पेशेंट लाइक करता है, उससे बात करे मनता है, बट वो तुम्हें नहीं करी, तुम्हें रिजेक्ट कर दी, बट डोंट बी स्केयर्ड, तुम डायरेक्ट नहीं, बिकॉज काइस की अगर तुम्हें छोड़ दी से ही इज अ चिकन बट यू आर ईगल, राइट। ही इज अ चिकन, उसके बारे में छोड़ दो, उसके बारे में भूल जाओ, वो समझ लो कि वो चिकन है, यू आर ईगल। बिकॉज अगर तुम ईगल है, ईगल को ना लुक फॉर ईगल, हालेलुया। और ईगल कौन है? जो मसीह में स्ट्रांग है, हालेलुया। वो गोना गिव यू स्ट्रेंथ, और जो तुम्हें मोटिवेट करी, वो जो मैं कभी डाउन नहीं करी, आमीन। सो ऑलवेज मेक अ फ्रेंड विद एन ईगल, बिकॉज हम चिकन के संगे घूमता है, कहाँ पे अरे चिकन लोन ढेर, हम भी है, बहुत बात करिए चिकन लोन, बट तुम ईगल है, राइट। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यू आर ईगल, आमीन। और परमेश्वर आज हमको वही मोटिवेट कैसे दैट यू आर ईगल, आमीन। सो देयर आर सो मेनी पीपल फीडिंग ऑन वाइल्डली वर्ल्डली स्टफ। हम बहुत चीज़ें वो फीड करता है, वो चीज़ वो देखता है, वो चीज़ वो सुनता है, वो चीज़ वो करता है, राइट। दुनिया में है, बिकॉज दिस अ फॉलन वर्ल्ड, आमीन। बहुत अट्रैक्शन है, आमीन। बहुत कुछ है हमको जो हमको डिवाइड करे और हमको गिरावे, और स्पेशली मसीह लोग के खातिर, आमीन। हमको बहुत केयरफुल रख पड़े। एंड थिंग्स वी वॉच, वी फीड, जब वो देखता है, वी फीड आवर हार्ट, आमीन। जैसे लास्ट वीक पास्टर शेयर करी, आमीन। सो स्पिरिचुअल लाइफ, वट एवर वी फीड आवर माइंड, हार्ट, थ्रू आवर आइज, और जो चीज़ देखता है, एंड इट इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू बिकम, आमीन। सच्चाई कि नहीं? जो चीज़ हम देखता है, जो चीज़ हम बोलता है, जो चीज़ हम जस्ती टाइम स्पेंड करता है, हम वे रकम के बारे में बात करता है, वे रकम के बोली हो जाए, वे रकम के स्टाइल हो जाए, आमीन। बिकॉज हम जस्ती फोकस पे करता है, आमीन। सो कोलोसियंस चैप्टर 2, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में यहाँ पे वचन मुझे बतावे, सिंस यू हैव बीन रेज्ड टू न्यू लाइफ, सी हमके एक नया जीवन दी से यीशु मसीह, आमीन। एंड सेट योर साइट्स ऑन द realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand side. And think about the things of heaven and not the things of the earth. Hallelujah. और यहाँ पे परमेश्वर बताइए से वचन के द्वारा कि ये चीज़ रियलिटी है कि हम बहुत हाली अट्रैक्ट हो जाएगा, बहुत हाली हम इन्फ्लुएंस हो जाएगा दुनियादारी की चीज़ में, पीपल हमें बहुत हाली इन्फ्लुएंस कर दी, बट कौन चीज़ हमें सके रोके, कौन चीज़ हमें स्ट्रेंथ है? होली स्पिरिट, हालेलुया। इफ यू आर कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, तो तुम जानेगा कि हम कौन सी चॉइसेस बनाता है। सी अगर हम मसीह में आता है, बिकॉज यू कैन नॉट सेव गॉड ऑन वन संडे, हालेलुया। एक रोज तुम आए के तुम, देयर सो मच टू लर्न, आमीन। वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर प्रेयर टाइम, वी नीड मोर बाइबल स्टडी, आमीन। और हमके वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, आमीन। बिकॉज अगर तुम वचन नहीं पढ़ेगा, तो बाइबल में बताया इफ यू, अगर तुम वचन नहीं पढ़ता है, तुम नहीं समझेगा, then हमको कैसे सकता है कि यू आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड इट शैल बी डन, हालेलुया। क्योंकि हम अपन पाठ नहीं करता है, we're not spending time in the Bible, we're not spending time in the prayer, or not, we not have friends like Christian friends हमको बहुत कमती है, या हम उनके संगे बहुत बहुत बातचीत नहीं करता है, like maybe Sundays के मिलता है, तो कौन सी हो जाए, there is a big gap in between, तो वो gap कौन fill करे? Devil. There's so many like things of the world, I mean, बहुत हम के gadgets है, like phones है, like name it, like there's so many things, और वो जो एलिमेंट्स है जो जो डेवल यूज करे हम आगे से, आमीन। सो हम बहुत हाली करी होता है, बिकॉज काइस की वी आर नॉट फीलिंग दैट गैप विद द वर्ड ऑफ गॉड। बताए कि तुम जितना परमेश्वर के वचन सीखेगा, जितना तुम पढ़ेगा, तुम्हें परमेश्वर उतना शार्प करी, तुम उतना शाइन होएगा, तुम उतना राइज होएगा, तो यू गेट अ स्ट्रेंथ लाइक अ विंग्स, लाइक अ ईगल, आमीन। और जो ईगल है, उसके जो विंग्स है, उसमें बहुत ताकत है, वो जब उड़े, आमीन। सो यू कैन ब्रेक एनी बाउंड्रीज, कोई भी तूफान कोई के सामना सके करे, काइस की उसके वेरकम से बनाया गया इसे, तो वेरकम परमेश्वर हम के वेरकम से बने से कि वी कैन फाइट एनी बैटल इफ योर फोकस इज ऑन गॉड, आमीन। देयर इज मोर टू लर्न, देयर इज सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड हम कहे, बट तुम कैसे रहता है? नो, वी हैव टू गो एंड मिंगल। हमके काम पे, हमके जगह पे जहाँ पे मसीह लोग नहीं है, हम जाता है उसकी मिलता है, उससे बातचीत करता है, बट उसके संगे मिल के इतना भी नहीं हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ, आमीन। तुम्हें मौका मिली, शेयर करो वर्ड, एनकरेज करो, आमीन। बिकॉज हमके बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसे परमेश्वर बताए से कि सोल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आमीन, हमके राज के लिए, प्रेज गॉड, आमीन। तो हमने सब उसके कंप्लीटली कट ऑफ करे, बट ऑलवेज कीप इन प्रेयर। बट हाँ, अगर तुम उसके संगे अगर तुम चला गया उसके बाद सुन के, और तुम अपने आप के तुम रिसीव हो गया, तो व्हाट्स द लूज, तुम लूज करता है, आमीन, एज अ क्रिश्चियन, आमीन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बिकम एन ईगल अनलेस यू वॉच समथिंग एंड शेयर समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, आमीन। नहीं तो कुछ हो जाए
तुम बस दुनियादारी की चीज देखते रहेगा, तुम उसके स्टे करते रहेगा, तुम वही चीज रहेगा, यू ऑलवेज गोना बी लाइक अ चिकन, राइट? तुम खाली चिकन करके फीड करते रहेगा. सो फोकस ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन, and your life will be lifted up. Just like eagle have lived on higher grounds, and you are raised to live on a higher level. Hallelujah. हम के लेवल बहुत ऊपर है, amen. मसीह जीवन कभी अपन लेवल नहीं डाउन करो. कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, जल्दी से उसके उसके हल निकालो, उसके बड़ा ही नहीं दो, amen. जैसे कोई घाव हुए, हम उसके जल्दी से मरहम पट्टी करके कुरम से उसके राइट करता है, बिकॉज कुछ चीज़ का अगर तुम बड़ा करता है, there is always going to be a problem, amen. मसीह जीवन में रहे, तकलीफ रहे, प्रॉब्लम्स रहे, डिफिकल्टीज रहे, but there is always a solution. Hallelujah, amen. So Bible says God wants us to move from glory to glory. Amen. परमेश्वर नहीं मांगे कि हम एक ही जगह रहो. परमेश्वर हमके मांगे एक डिफरेंट लेवल पे ले जाए. Amen. तुम्हें लिफ्ट करे मांगे, हम मसीह जीवन में बहुत दिन से, और परमेश्वर मांगे हमके यूज करे उसके ग्लोरी के खातिर. Amen. अगर आप जब तुम अपने आप के टेस्ट नहीं करेगा, see every test there is a promotion. Amen. हमने देखा है, बाइबल में देखा है, परमेश्वर कितना जन के टेस्ट करी से, डिसाइपल करी से, बट टेस्ट के बाद में कुछ हुए, दे आर प्रमोटेड. उन लोगों के पीछे नहीं रह गए, उन लोग प्रमोट कर दो. आफ्टर एवरी टेस्ट हमके लाइफ में डिफिकल्टीज आई, प्रॉब्लम्स आई, दिस अ टेस्ट. Amen. बट उसके बाद में कुछ है, there is always a promotion. Amen. Praise God. और अगर तुम टेस्ट में अगर तुम फेल होता है, it doesn't matter. Amen. You try again. Because परमेश्वर तुम्हारे खातिर प्रमोशन रखी से. Hallelujah. परमेश्वर बते से कि हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, हम संसार के अंत तक रहेगा. It's a promise. Hallelujah. मसीह में वो परमेश्वर हमके प्रॉमिस करी से. And you, और वही मुझे क्वेश्चन है, then today how is your journey with Christ? आज हमके लाइफ जीसस के संगे कैसे है? यहाँ पे कोई नहीं सके पता है. Amen. तुम पर्सनली जनता है कि आज तुम्हारा जर्नी क्राइस्ट के संगे कैसे है? Your Christian life, how is your Christian life today? Is it healthy? Amen. आज हमके स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि नहीं क्रिश्चियन लाइफ कि आज भी हम डरता है कि इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं है. Amen. तो हमको एक चैलेंज है, हम अंडरस्टैंडिंग करता है कि जर्नी विद क्राइस्ट इज नॉट इजी. Amen. बट आज हम जब परमेश्वर के चुन लिया है, तो काहे तुम पीछे हटे? Amen. Why you want to listen to somebody else? Amen. और यहाँ पे वही चीज़ है, और हम अपने आप के, if you want to go to the next level in your spiritual life, there are certain things you have to carry in your heart. Amen. हम अगर तू मनता परमेश्वर के मसीह जीवन में एक लेवल ऊपर जावे, there are certain things हमके रोके. पहला चीज है, certain things that are memories, जो हमके पुराना memories है, तुम्हें रोकी, तुम्हें हंट करी. Amen. And someone has hit you, और तुम्हें कुछ बोल दी से तुम उसके माफ नहीं करा दे, small things. Amen. जैसे नहीं पता कि हमके ये सब छोटा-छोटा चीज हम forgive नहीं करता है, या pile up होवे. It's always pile ups. और तुम कुछ करता है, तुम माफी नहीं लेता है, तुम वो नहीं करता है, तो कुछ हो जाए, वो सब यहीं पे रह जाए. फिर हम आके पार्ट टेक करता है, जब के आज होली कम्युनियन है. आमेन. सो हम बोलता है कि हम एग्जामिन करता है, ये एग्जामिन कुछ करता है, हम अपने आप की यही सब चीज कहते हैं एग्जामिन करता है. आमेन. हमके हार्ट में अगर कोई के अगेंस्ट कुछ भी है, प्रेज गॉड. आमेन. बिकॉज जब वो आता है, पार्ट लेता है, परमेश्वर मांगे कि तुम्हारा दिल सफा रहे. आमेन. That's why many are sick among us. बाइबल में बतावे का है, because guys we still stuck to the same procedure. वही चीज हम सब चीज स्टक करके रखा है, रोक के रखा है, हम let it go नहीं करता है, हाउल करता है. Amen. Praise God. Yeah. So someone must this hate करता है, you can't forgive. No, yeah, no, like forgiveness is very hard. Sometimes बहुत hard हो जाए, हम नहीं सकता उसके forgive करे, right? But बाइबल में कुछ ही बताए, यीशु मसीह माफ करी से. Amen. तो हम तो मसीह में, हालेलुया. Praise God. छोटा बन जाए क्या कुछ नहीं, वो नहीं है. Amen. कि परमेश्वर का तुम छोटा बनता है, परमेश्वर की नजर में तुम बहुत ऊपर होता है. हालेलुया. Amen. So think like that and don't dwell in the past. अगर तुम पास्ट लेके चलता है, ये मैं कुछ कर दी से कुछ बोल दी, हमारी फैमिली हमसे बात नहीं करे, सब मुंह फुला ली से कुछ नहीं, it's all past. अभी हम के आगे बारे में सोचो. Amen. परमेश्वर तुम्हें ताकत दी से, strength. You have the power. Amen. तुम प्रार्थना करो, उसके ऊपर करो. Amen. अगर तुम वही चीज लेके चलेगा, you still stuck to the same procedure, years and years हो जाए, but तुम बोलेगा what's my Christian life? कुछ नहीं हो, nothing is moving, nothing is happening. Amen. तुम टायर्ड हो जाएगा, तुम हो जाएगा, because guys की you are making, तुम पूरा जो बाउंड्रीज तुम अपने बनाए रखा है, you're not breaking through. Hallelujah. Amen. So forgiveness is hard, हमसे बताया, but next level is the certain things you have to leave it, let it go. Amen. Just feel free. जैसे आज हम होली कम्युनियन में पार्ट लेगा, लॉर्ड आज हम सब बोझ अपन तुम्हें देता है, राइट? आज मैं सरेंडर करता है लॉर्ड कंप्लीटली, कुछ नहीं रखता अभी तक, कोई मैं ग्रज, कोई डिफरेंस नहीं. लॉर्ड आज से यहाँ से मनता डिफरेंट पर्सन हो जाए. हालेलुया. सी इफ यू आर गोना स्पीकिंग दोस थिंग्स, आमेन, तब तुम्हें परमेश्वर एक लेवल पे ले जाइए, तब तुम्हें पास स्ट्रेंथ आए, विल्स, तब तुम वीरी नहीं होगा, तुम वीक नहीं होगा, तुम कमजोर नहीं होगा, तुम प्रार्थना करेगा, तुम प्रार्थना करते रह जाएगा, तुम बाइबल पढ़ेगा, बिकॉज गाइस की यू वोंट गेट वीरी. हालेलुया. होली स्पिरिट विल लीड यू. आमेन. जैसे बताया इसकी लास्ट वीक कि पवित्र आत्मा है, मददगार है, बट तुम में भी तो कुछ करेगा ना. परमेश्वर तो है, उसकी आत्मा तो है, तुम्हें हेल्प करेंगे, बट तुम कुछ करता है. व्हाट आर यू डूइंग? आर यू रीडिंग द बाइबल? आर यू प्रेइंग? तुम कुछ करता है, जस्ट टाइम का स्पेंड करता है. आमेन. देयर आर सो मेनी थिंग्स हम करता है, लाइक, बट टेक योर टाइम, अपन टाइम निकालो, बिजी स्केड्यूल से अपन टाइम निकालो परमेश्वर के ऊपर. आमेन. सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा.
और सेकंड है ईगल्स आर फोकस्ड, आमीन। अगर तुमने देखा है ईगल के आई साइट जो है वो एकदम शार्प है, इसका मतलब ये है दे आर सो स्ट्रॉन्ग एंड शार्प दे कैन सी ऑलमोस्ट फ्रॉम अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस। जस्ट इमेजिन ईगल अगर ऊपर उड़े, वहां पे देखे कि एक रेबिट है अभी हाउल में से निकली से, उसके पूरा डायरेक्ट देखे, वो डायरेक्ट देखे 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 जाके फिर उसके अटैक करी और एक के शॉट में उसके पकड़ ली, नॉट सेकंड चांस, उतना फोकस दे लोग, आमीन। एंड इवन इफ द ईगल इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई इट कैन सी फ्रॉम अ टॉप, आमीन, जैसे बताया, एंड इट कैन कैच अ फिश व्हाइल, मछली जब पानी में पौड़े, हम मछुआरों नहीं पकड़ पाता जब मछली लेकर मारे जाता, बट ईगल जाके इतना ऊपर से कूद के उसके चल स्विमिंग फिश के पकड़ लेवे। व्हाई? बिकॉज़ दे आर सो फोकस्ड, उसकी आंखें ना उसमें एकदम गड़ा रहे, आमीन। बहुत देर उसके मॉनिटर करे, उसके देखते रहे, उसके रंग रंग देखिए, उसके हाल चाल देखिए कैसे है, कहाँ मूवमेंट है, कहाँ जाए होगा जी, उसके होल में जाए से पहले उसके जाके पकड़ ली। सी इज सो फोकस्ड, आमीन। अगर हम देखेंगे बाइबल में पीटा के बारे में, पीटा के लाइफ कौन जी रहा, अगर यीशु मसीह के नहीं जनता रहा तो पीटा का लाइफ जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लाइफ, फिशरमैन, मछली मारो जाओ, पूरा बेचारा दुखी है, जाल खगरा है, एकदम कुछ है ये नहीं, सब पत्ती ते लगाए, कोई मछली है ये नहीं, उदास बैठा बेचारा। और जीसस आइज उसके पास, यीशु मसीह आइज, बोले तुम जाओ और वहाँ पे बिगो जाल, और जो मई से वो देखिस चमत्कार की उसके लाइफ में कौन सी वही से वो देखिस की, और वो आई से कि अगर आपके माफी मांगी, सी व्हेन ही पुट हिज आइज ऑन गॉड, जब वो अपने आप के फोकस करी से उसके उसके लाइफस्टाइल चेंज हो गए, आमीन। सी, और जो उसके प्रोफेशन रहा, उसके प्रोफेशन को जी रहा, ही वाज द फिशरमैन, और उसके प्रोफेशन चेंज हो गए, हालेलुया। तो परमेश्वर को जी करी उसके, परमेश्वर उसके लेवल ऊपर कर दी। और जो लोग बात नहीं कर पाता, प्रॉब्लम उतना तो है नहीं, पब्लिक में बात नहीं करता, और वो फिर जाके प्रचार करी परमेश्वर के वचन, और उतना पीपल के सेव करी, हालेलुया। आई नो ही मेड सम ऑफ द मिस्टेक्स करी से, बट परमेश्वर उसके संगे रहा, हालेलुया, बिकॉज ही वाज फोकस्ड। जैसे जूडस के में देखा, जब लास्ट टाइम शेयर कर रहा कि जूडस यीशु मसीह के संगे रहा, बट वो फोकस नहीं रहा, यानी कि व्हेन ही हंग हिमसेल्फ एंड किल हिमसेल्फ, आमीन। बट पीटा गलती करी से, बट फोकस है, हालेलुया। आज हम भी गलती करता है, मिस्टेक करता है, हम नहीं बोलता कि एवरीवन इज परफेक्ट, आमीन, हम परफेक्ट नहीं है, हम गलती करता है, बट इफ यू आर फोकस्ड, आमीन, इफ यू सेट योर गोल्स, अगर तुम्हारा गोल्स तुम्हारे सामने है तुम उसके अचीव करेगा, आमीन। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। सो ये जैसे हम शेयर कर रहा है, सो वी ऑल हैव आईज एंड वे आई आवर आईज आर फोकस्ड ऑन, आमीन। हमके पास सबके पास आके ग्लोरी टू गॉड के मन सकता देखे प्रॉपर्ली, आमीन। बट वही चीज हम के आँख ही हम जस्ती कान लगाता है, वो इंपॉर्टेंट है, आमीन। सी, जैसे परमेश्वर बताई से हम सब ग्रास ऊपर से, हालेलुया, बाइबल में मुझे पढ़ा है, राइट। परमेश्वर सबके बारे, और कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि वो हमों के नाम के द्वारा जाने, हालेलुया, हम कितना खास है। तो तुम्हारा हर एक एक्टिविटीज जो वो करता है उसके उसके कोई उनके भनक नहीं है, ही नोज एवरी एक्टिविटीज, आमीन। और अगर बड़े वो हाइड करता है, राइट, बट जब तुम आता है माफी मांगे, वो जो एक्टिविटीज तुम्हें रोके, तुम करता है, तुम जानता है कि दिस इज रॉन्ग, उसकी उसके वो एक्टिविटीज की तुम माफी मांगो, बिकॉज वो जो पाइल अप हो जाए, हालेलुया, आमीन। व्हाटएवर यू डन इन सीक्रेट, आमीन, परमेश्वर सब देखे। परमेश्वर के लिए मांगे तो अपन जुबान से उसके कबूलो, उसके बोलो, आमीन। यू हैव टू बी राइट, सी ही इज अ परफेक्ट गॉड, आमीन, ही इज अ परफेक्ट गॉड, प्रेज गॉड। सो Hebrews 12, Hebrews chapter 12 verse 2 में यहाँ पे पता है, we do this by keeping our eyes on Jesus, amen. So keep your eyes on Jesus, the champion who initiates the perfect, and he perfects our faith, हम के विश्वास के बढ़ावे, amen. So looking into Jesus, the author and the finisher of our faith, amen. World is a very distracting place, amen. Easy to get distracted, but hard to get focused, amen. बहुत हाली तुम डिसीव हो जाएगा, बहुत हाली तुम्हें कोई तुम्हें अपनी तरफ खींच ले, बट बहुत मुश्किल है कोई चीज में फोकस होना। सी, अभी यहाँ से वो निकल के जाएगा, बहुत डिस्ट्रक्शन है, बहुत कुछ है तुम्हें ऊपर खातिर, बट बहुत मुश्किल से तुम फोकस होता है, आमीन। So we always have to pray and just like be an eagle, amen. Ya momenta Lord, ke momenta eagle kar kamre, you have to be focused. And if you want to reach your goals, keep our goals in front of you. Praise God, amen. आज हम मसीह जीवन में कुछ अचीव करें बनता, put your goals ahead of you. पीछे नहीं रखो, अपन गोल्स आगे रखो। लॉर्ड, हम अभी इस साल अभी मैं ऑलमोस्ट लाइक बीच में पहुंच गया, लॉर्ड आज हम ये सब गोल्स हम अचीव करें। See, if you put your goals in front, और तुम उसका अचीव करेगा, amen. तुम प्रे करें उसके खातिर। So this is our goal in spiritual life. What is our goal in spiritual life? To become like Christ Jesus. Amen. यीशु मसीह की तरह होंगे बने, and more like Jesus every single day of our life. Amen. पीटा बताइए कि हम पानी पे चले, बाइबल में पढ़ा इसके बारे में। वो देखिस कि जीसस पानी में चल के आवे, अगर तू परमेश्वर के पुत्र है बोले बोले हमें आज्ञा दो कि हम भी मतलब पानी में चले। स्टेप आउट ऑफ द बोट, परमेश्वर बताइए, यीशु मसीह बताइए, और तुम पानी पे चलो। तो क्या होता है, हमने देखा है कि जब वो फोकस्ड रहा जीसस के ऊपर,
ही वॉक्ड, बाइबल में बताया कि पीटा चली इस पानी पे, जब फोकस रहा, उसके नजर परमेश्वर पे रहा, यीशु मसीह पे रहा, राइट। और जब वो देखी इस प्रॉब्लम की तरफ देखे लगा, इधर स्टॉर्म की तरफ देखे लगा, हलकोरा की तरफ देखे लगा, वेव्स की तरफ देखे लगा, एंड वो कुछ लगा, ही स्टार्टेड सिंगिंग, वो गिरे लगा, वो डूबे लगा। फिर यीशु मसीह उसके आके अपन हाथ देके बचे। सी दिस इज आवर क्रिश्चियन लाइफ। दिस बहुत चीजें से नमक लाइफ में नमक गिराए खाती, नमक डुबाए खाती, नमक वीक बनाए खाती, आमीन। बट इफ यू आर फोकस्ड, nobody can move you, amen। अगर तुम फोकस्ड है, तुम कहीं पे भी जाएगा, इवन दो वो तुम्हारा वो मसीह का टेरिटरी भी नहीं है, nothing can harm you, हालेलुया। तुम कोई भी विजिटेशन करेगा, nothing gonna harm you because you are focused on Jesus Christ, amen। praise God। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ईगल फ्लाई अलोन। आप लोग देखा होगा ईगल के, ईगल कभी झुंड में नहीं उड़े, ईगल फ्लाई अलोन और ईगल फ्लाई विद अदर ईगल्स, आमीन। वो दूसरा है, वी हैवंट सीन ईगल्स मेकिंग फ्रेंड्स विद अदर बर्ड्स, आमीन, हमने नहीं देखा है। देयर इज समथिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, दैट यू आर कॉल्ड टू फ्लाई लाइक एन ईगल, आमीन। कभी कभी लाइफ में आएगी, रिजेक्टेड हो जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, और कभी कभी लॉर्ड तुम्हें ऐसा सिचुएशन में तुम आ जाएगा, और परमेश्वर बताए कि नाउ इज टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप, इज नाउ इज टाइम फॉर यू टू स्टैंड अप, मेक योर स्ट्रेंथ, आमीन। और अपने आप के तुम खड़ा करो, और परमेश्वर तुम्हें तुम्हें मोटिवेट करी, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बने, आमीन। और इट्स ऑल अबाउट यू, देयर इज समथिंग यू हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, आमीन। सो परमेश्वर बताए कि आप तुम उठो, तुम्हें लिफ्ट करिए, आमीन। बिकॉज बाकी जन तुम्हें अगर छोड़ दीस, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे संग है रही, आमीन। समटाइम्स बिकम वीक। मैं एग्जांपल बताता, वंस एक ईगल के नेस्ट में से एक अंडा गिरा, ईगल के अंडा गिरा, तो वो गिरा कहाँ पे, वो गिरा सीधा मुर्गी के खोतला पे, मुर्गी के घरे गिर के। आज हम मुर्गी बारे में जस्ती बात करता है, जना मुर्गी बनाया ना राइट। तो ईगल के अंडा बाय एक्सीडेंट गिर के मुर्गी के वहाँ पे जो मुर्गी अंडा देवे, राइट। तो कौन सी हो गया मुर्गी, अब मुर्गी ऐसा चीज है बहुत सीधा है, अब मुर्गी देखी अंडा वो अपन तरफ खींच ली, राइट। और वो उसके पास ऑलरेडी अंडा लोन रहा हेच करे खातिर, तो वो देखी दूसरा अंडा उसके खींच के अपन तरफ रख के उसके नीचे रख के खूब गर्म कर दी, उसके गर्म करके फिर जब राइट फिर निकला कौन सी चिक्स निकला ना, मुर्गी बच्चा निकला, और संगे संगे ई निकला कौन सी ईगल, ईगलेट, ईगल के बच्चा निकला। तो आप जो जो चिकलोन है, चिकलोन देखे बोले ये भैया वो डिफरेंट लगे, ये थोड़ा मुझसे बड़ा लगे, थोड़ा अगली लगे, अब उसके उससे दूर दूर जावे। अब क्या होता है, अब जो ईगलेट है, अब वो अपने आप की चिकन समझ ली से, अब वो सोचे कि हम चिकन है, अब वो बिहेव भी चिकन स्टाइल करे, अब वो चिकन कर कम चले, अब ईगल कर कम चले नहीं, राइट। अब वो चिकन, अब वो चिक्स जब वो मुर्गी बच्चा के पास जावे तो वो लोग डर के मारे भागे, भाई तो तुम डरोना लगे, तुम डिफरेंट लगे। बट उसके मम को करी से जो चिकन वो एक्सेप्ट कर ली इसकी हमारा लड़का है, तो वो संगे संगे रखे उसके। तो क्या होता है, अब जो ईगलेट है, अब वो मुर्गी के रकम बच्चों के रकम खाना खाए लगा, अब लोगों के संगे खाए लगा, एंड व्हाट हैपेंस, और वो कौन सी है, अब उसके पास विंग्स है, उसके उड़े, बट वो अपने आप के चिकन समझ ली से, राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो अपने आप के ईगल अपने आप के मुर्गी के बच्चा समझ ली से, अब वो सोचे कि अब हम चिकन है, ईगल समझ ली हम चिकन है, अब वो चिकन के रकम बिहेव करेगा, वो चले लगा चिकन के रकम, वो खाए लगा चिकन के रकम, अब वो सोचे ला भी लगा चिकन रकम, और उन्हें जाने कि हम ईगल है, हम सकता उड़े, he never tried to fly, he never tried, right। what happened in the end, he died like a chicken। see, उसके मतलब ये है कि हम मसीह लोग जब हम दूसरा पेशेंट के संग, दूसरा पीपल के संग मिंगल होता है, हमको स्पिरिचुअल लाइफ मर जाए, सी हम उनके संगे मिल जाता है, हमको उन लोग के रकम बिहेव करने लगता है, उन लोग के लाइफस्टाइल लाइक करता है, इवन तो तुम क्रिश्चियन है, इवन तो तुम ईगल है, बट तुमको दिखता है तुम उसमें घुल मिल जाता है, तुम प्रिटेंड करता है कि आप हम चिकन है, आप जो चीज को करी हम ही वो चीज करेगा, वो जहाँ जाए हम ही चीज करेगा, वो जो चीज पिए जो चीज खाए हम ही चीज खाएगा, राइट। तो वो एंड ऑफ द डे कौन सी हो जाए, तुम मरता भी लोगों के रकम, सी। तो क्या होता है, जो तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ है इज डेड, देखा, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है उड़े के, बट तुम नहीं ट्राई करा, सी, बिकॉज तुम जस्ती करके टाइम स्पेंड करा चिकन के संगे, आमीन। परमेश्वर बताए राइज एंड शाइन, ईगल के रकम उड़ो, मेक फ्रेंड्स विद ईगल, आमीन। तभी तो बोलता है भले तुम्हें कोई छोड़ दिसे, तुम्हें कर दिसे, वो चिकन रहा, बट यू आर ईगल, आमीन। यू आर ईगल, यू आर बोल्ड, आमीन। यू हैव अ स्ट्रेंथ लाइक अ ईगल, थिंक लाइक एन ईगल, आमीन। प्रेज गॉड। So unfortunately जैसे बताया कि he died because
you and I are called to fly like an eagle, amen. But there are so many other chicks around. Chicks मतलब मुर्गी का बच्चा वाला बात होता है, right? Is around, amen. And do you have some eagles in the church? जैसे बताया कि हम यहाँ पे कौन ईगल है, हम सब ईगल है, amen. हम कोई चिकन नहीं है. Praise God. Spiritual sense, अगर हम spiritual sense में दिखाएगा, focus on God and passion for Christ. अगर तो पास passion है, save करेगा उसके, ना? And mind of living in a holy life. And you have left anyone, just forget about it, amen. Because you are an eagle, you have evolved. Always try to have friendship and fellowship with God-fearing people. Amen. It's most important चीज है. प्रभु यीशु मसीह भी हमको बताई सी चीज है, amen. कि हमको ज़्यादा समय हमको निकालो और फ्रेंड्स बनाओ उसके संगे जोन परमेश्वर के भय के पीपल है, द फीयरिंग गॉड, आमीन, जो परमेश्वर के जाने उसके संगे जस्ट टाइम, बिकॉज द पीपल यू लिव विथ डेफिनेटली मेक अ इम्पैक्ट इन योर लाइफ, आमीन. अगर मसीह लोग के संगे तुम जस्ती टाइम स्पेंड करेगा, तुम सोचेगा भी मसीह के रकम, तुम करेगा भी मसीह की रकम, और तुम प्रे भी इसकी रकम करेगा, और तुम लिफ्ट भी होएगा, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ आई, यू विल फ्लाई इन योर प्रॉब्लम्स, और सब के तुम्हारे ताकत आई, यू अगर करे फोकस, आमीन. अगर तुम चिकन की तरफ सोचेगा तो अभी जैसे एग्जांपल दिया है चिकन कैसे रहे, राइट. बट हाँ, chicken are very good to eat, right? But eagle तुम नहीं सकता खाए. Nobody can eat eagle, amen. So fourth point है हमारा, eagle are extremely bold and courageous. जैसे बताया, eagle can kill snakes. वो लोग नहीं डराए. Any poisonous snakes, name it, eagle से उसके मारे. Not afraid of poisonous snake, humans, animals, and even not afraid of the storm. They fly into the direction of the storm because they are bold and strong, courageous. Hallelujah. जब शेयर करा, amen. उन लोगों के पास इतना भारी हुए, strength है, और उनको इसी तरह. Storms are a symbolic problems in our life. जैसे बताया कि जो storm है, वो एक उनके problem के life में आवे, amen. But after the test comes promotion. Test in life, problems in life, amen. Amen. The promise, the promote next level into your life, amen. 1 John 4. Verse 4 and 6 में यहाँ पे हमके परमेश्वर वचन के द्वारा हमके बतावे, but you belong to God, my dear children. You have already won the victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit that lives in the world. Hallelujah. See, दुनिया की जो चीज है वो तुम्हें नहीं सके इन्फ्लुएंस करे जब तक तुम यह फोकस्ड ऑन दी होली स्पिरिट. जब तक होली स्पिरिट के तुम घेरा में है, प्रोटेक्शन में है, यू आर सेफ. अगर तुम दायरा में से निकल के तुम दूसरा चीज में मिंगल होता है, you are unsafe. Hallelujah. So it's all about choice, amen. It's all about choice. हम कौन सी choice करता है. If you want strength, if you are focused, तुम right choice बनाएगा, amen. Many times we are afraid of the devil. हम बहुत कुछ भी प्रॉब्लम है, अरे शैतान के काम है, कुछ भी हो जाए हम ब्लेम करता है उसके, right? फिया है एक जगह पे, पर परमेश्वर बताए कि there is no power greater than Jesus. Hallelujah. Before हमें भी पहले बहुत फिया रहा, डर रहा, जब लोड में नहीं रहा, जैसे मैं लाइक एकदम शेयर करा, हम सब टाइम सोता दवाल के साइड, वॉल के साइड, कि अगर इधर से कुछ तो आई नहीं भाई, इधर से आई तो वहाँ भैया यहाँ पे सुता रहे, बीच में सुता इसके अगर कुछ दुआ खुल के आई तो सबसे पहले उसकी पकड़ी, तब कूद के भाग जाए इधर से. एक हमारा हो रहा है कि व्हाटएवर आई वॉच, या कुछ हम देख लिया वैसे हो रहा है या कुछ भी, बिकॉज जैसे पता है पास्टर लास्ट भी कि तुम देखते फोकस हो जाता है ना दिमाग में, उतने बजे 12 बजे तुम्हारा जरा कि कुछ आई और तुम्हें उरी कमरे क्योंकि फी आ जा, राइट. बट द थिंग इज लाइक जब तुम लोड में आ जाता है, फिर जैसे वो सीखता है कि दिस नथिंग, कुछ है नहीं, वो तुम्हारा सोच है, राइट. बिकॉज तुम उसके बारे में सोचते रहता है, बिकॉज तुमने देखा है तो बोलता है कि 12 बजे हुई तो वही चीज़ तुम्हारा 12 बजे खुली यहाँ, तो तुम्हारे दिमाग में 12 बजे वही चीज़ हुई, इसी फोकस हो जाता है, बिकॉज तुम उससे फोकस करता है. और अगर तुम मेरे का परमेश्वर के वचन में तुम फोकस कर राइट चीज में फोकस करेगा तो जो चीज परमेश्वर तुम्हारे खातिर रखी से प्रॉमिस इट गोना हैपन बिकॉज तुम उसमें फोकस है. हालेलुया, आमेन. सो पुट योर माइंड सेट. अगर तुम कुछ भी देखता है, कभी कभी अभी भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आ जाए लाइक डिमोनिक लाइसेंस कुछ आ जाए और हम कभी कभी सोता है, सी इट अटैक्स यू, हमें अटैक करी से, और हमें कभी कभी ड्रीम्स में दिखे हुई चीज और नहीं पता है कि जब तुम्हें उसे कुछ दिखावे राइट अवे तुम उसके रिव्यू कर देने में जीसस, और ऐसे नहीं शैतान यहाँ चलाए जाओ, आज मैं सुते दो, तो वैसे तुम नहीं भगाए पागे उसके हमें शांति से सुते दो, थक गया आज हमें छोड़ दो, नहीं. बोल्डली तुम्हारे पास है, आमीन, तुम उसके रिव्यू कर देने में जीसस. अगर तुम उसके रिव्यू करता है वो फिर से लौट के नहीं आएगा बस, और उससे हमारे संगे भाई से फिर से हमें वैसे कुछ दिखावे नहीं करी से, बिकॉज कैसे तुम उसके रिव्यू करता है. अगर तुम उसके दुलार से पुसला एक बताएगा वो तो फिर आते रही और तुम्हें तंग करते रही, और वैसे में है तुम्हें डिफरेंट वैसे भी आई और तुम्हें जाने क्या तो लोड की तरफ से हमें तो कोई ड्रीम दिखा दे, हमें बहुत भारी ड्रीम दिखावे कैसे कि तुम ऑलरेडी रास्ता खोल दिया उसके खातिर. सी डर के मारे, फिया के मारे, बिकॉज सी द डेविल नोज आवर वीकनेस,
जान गया, तुम वीकनेस के बारे में जानिए और वही वीकनेस तुम्हें यूज करिए। अगर तुम डरता है तो रात के तुम्हें आई दवाई। सी, सो यू ऑलवेज, उससे पहले तुम प्रिपेयर रहो, प्रेयर करके तगड़ा प्रार्थना करके रखो कि जब भी आई तुम्हें दिखाई तुम ऐसा प्रार्थना करेगा कि तुम्हारे पास से चला जाए। सी द डेविल डजंट हैव एनी पावर ओवर यू, आमीन। अगर यीशु मसीह तुम्हारे संग है और आज हम सेव करता है लिविंग गॉड के, सो स्मॉल थिंग्स ये सब आई तकलीफ आई, बट यू हैव द पावर ऑफ क्राइस्ट, आमीन। सी इट्स गुड लाइक लीडर्स है, पास्टर्स है, गोना प्रे, बट परमेश्वर तुम्हें भी ताकत दी से। यहाँ पे किसके दी से विंग्स, खाली पादरी के नहीं दी से, मेंबर्स के नहीं दी से, तुम सबके दी से विंग्स, स्ट्रेंथ, कि यू हैव बोल्डनेस, यू हैव करेज टू स्पीक आउट, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। रिव्यू करो कि ऐसे कुछ विजन, ऐसे कुछ ड्रीम तुम्हें नहीं दिखाए कि तुम्हें तुम्हें परमेश्वर से दूर करे या तुम्हें डराए, उनके फियर, आमीन। ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। देयर इज नो पावर, उनके पास कोई पावर नहीं है। अगर तुम डर गया तो तुम हमारे कम कूद के भागे कैसे? आमीन। डिट्रोनोमी 31:6 में बताए, so be strong and courageous, do not be afraid and do not panic before him, for the Lord your God will personally go ahead। See, यहाँ पे बताए परमेश्वर पर्सनली वो जाके तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करी। हालेलुया। He will go personally and he will neither fail you nor abandon you। हालेलुया। See, परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ी, जब तुम प्रार्थना करो इसके नाम से, यीशु मसीह तुम्हारे संगे रही, आमीन। जैसे हम बताया कि तुम में करे पड़ी, होली स्पिरिट है, हेल्पर है, वो आई, वहां पे रही, बट तुम्हें बोले पड़ी। हालेलुया। अगर सब कुछ होली स्पिरिट कर दे तो हमें कुछ करने का नथिंग हैपन, आमीन। तो वही चीज है, यू हैव टू एक्टिवेट योर पावर्स। परमेश्वर सबके ताकत दी से, आमीन, बुद्धि ज्ञान समझ दी से, यू हैव टू एक्टिवेट, आमीन। और आज हम ये सीखता है, ईगल्स आर पेशेंट। वाओ, उसके पास पेशेंस भी ईगल के, हाँ। सी दे हंट देयर ओन प्रे, जैसे हम बताया कि जाए के अपन जिसके वो अटैक करे, जिसके मारे वो जाके खुद मारे, वो कोई भेजे नहीं। एंड जैसे बताया कि अगर एक होल में से एक रेबिट निकल गए, अगर ईगल ऊपर से देखे, उसके मोनिटर करते रहे, ही कैन मोनिटर फॉर 1 आवर, उतना उसके पास पेशेंस है, उसके देखते रहे, इवन तो इट टेक्स टाइम, लाइक मोर देन एक आवर भी हो जाए, उसमें हम लाइक रेफरेंस पढ़ा रहा, और वो जाए के उसके अटैक करी। बिकॉज एज द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, पेशेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन क्राइस्ट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन क्राइस्ट, आमीन। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आमीन। जल्दी शैतान के काम में नहीं राइट हुई, आमीन। ऑलवेज हैव अ पेशेंस। अगर तुम कुछ करता है, ऑलवेज प्रार्थना करता है, उसका जवाब नहीं से, हैव पेशेंस। हालेलुया। थिंग्स विल हैपन, परमेश्वर अपन टाइम से वो चीज करी, बट ओनली थिंग इज यू आर फोकस्ड, स्ट्रेंथ, विंग्स लाइक, बिकॉज आज हम यहाँ से जिस तरह जाएगा, वी डोंट बी लाइक अ चिकन, हम मुर्गी बन के नहीं बनता जाए यहाँ से, राइट। वी डोंट वांट टू थिंक लाइक अ चिकन एंड मेक फ्रेंड्स विद चिकन, वी वांट टू बी लाइक ईगल। आज हम जब बाहर निकलेगा, ड्राइव करते जाएगा, तुम्हें ईगल दिखा जी, तुम्हें सिग्नल है कि तुम भी एक ईगल है, राइट। बट कोई का चढ़ के से कूद नहीं जाना ईगल का काम, बट लाइक ए स्ट्रेंथ लाइक ईगल, आमीन। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा फोकस और जो एबिलिटी है, दैट्स व्हाई परमेश्वर इस्तेमाल करी से वाला वर्ड कि विंग्स लाइक स्ट्रेंथ लाइक अ ईगल, बिकॉज गाइस की ईगल के पास वो बोल्डनेस है, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम्स, कोई भी स्टॉर्म, कोई भी तकलीफ रहे, हो जाए कि फोकस करे। वेरे का मसीह जीवन में हम के फिया नहीं मांगो, या कोई सिर्फ डर के मारे तुम हो गया, राइट। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड पावर टू स्पीक आउट, आमीन। वी हैव द गॉस्पेल, परमेश्वर का वचन है। इफ यू स्पेंड मोर टाइम द रीडिंग द बाइबल, राइट, और जो गैप हो जाए जो संडे ला, उसके अगर हमको करता के बीच में अगर कुछ नहीं हुए, एक्टिविटीज नहीं कुछ नहीं हुए, बट वी कैन रीड योर बाइबल एंड अंडरस्टैंड, आमीन, द गॉस्पेल। जितना तुम पढ़ेगा, तुम मेडिटेट करेगा, तुम उतना स्ट्रॉन्ग हो गया, यू गोना बी स्ट्रॉन्ग लाइक ए ईगल, आमीन। अगर तुम नहीं करेगा, फिर हम संडे के फिर मुर्गी बन के आएगा, चिकन बन के आएगा, राइट, आमीन। सो may God bless you all। और आज हम यही शेयर करें मतलब, और नाउ इट्स टाइम फॉर टेक पार्ट विद द होली कम्युनियन, आमीन। आज हम प्रभु भोज में जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम के खातिर। हम अपने आप के तैयार करें, आमीन। इट्स टाइम फॉर अस टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आज मुझे सीखा है, और एनीथिंग दैट इज होल्डिंग अस, कोई रकम के या कुछ भी है, अनफॉरगिवनेस या ग्रज कुछ भी है, दिस इज द टाइम टू सरेंडर, आमीन। माफी लो, माफी दो इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस इज मोर इंपॉर्टेंट, आमीन। परमेश्वर हम से बहुत प्यार करे, ही लव्स एवरीवन, सबसे प्यार करे, मसीह लोग से सबसे प्यार करे, आमीन। और परमेश्वर मांगे कि हम भी ईगल के रकम रहो, बोल्ड, आमीन। पेशेंस रखो, आमीन। प्रेज गॉड। क्यों हम सब खड़े हो जाए, आमीन। लेट्स स्टैंड टू आवर फीट, आमीन। क्यों और हम आंखें बंद कर ले अपने आप को, हम सब वी क्लोज आवर आईज एंड इन फोकस, आमीन। फोकस करे,
वो चीज़ के लिए फोकस करें कि जो परमेश्वर हमारे लाइफ में करी से, हमें हील करी से, हमारा तकलीफ से, हमें प्रॉब्लम से हमें निकाली से हमारा परमेश्वर, आमीन, हमें चंगा करी से। हम वहाँ पे रहा जहाँ पे हमें कोई पूछता नहीं रहा, और कैसे परमेश्वर हमारे लाइफ में आई और कैसे हमें मदद करी से, और आज यहाँ पे स्टैंड भैया है उसके वचन के द्वारा, और हमके जो लीडर्स है, हमके जितने हमके मेंबर्स हैं, हमके खातिर प्रे करी से आज हम उसमें फोकस करता है, मेडिटेट करता है, आमीन। अगर आज हम रोंग महीना से लेता है, हम अपने अपने दंड के पातक बनता है, हम प्रॉब्लम अपने ऊपर हो लाता है। बाइबल में बताओ यहाँ पे, For I have passed on what I have received from the Lord. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread, and he gave thanks to the Lord, and he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given to you. Do this in remembrance of me." And in between God and his people, an agreement confirmed with my blood. And do this in remembrance of me often as you drink. तो आज हम यीशु मसीह के लहू के याद करेगा। वो कलवरी क्रूस पे अपने लहू को बहाया, और आज हमें आज़ाद करी, सच में हमें माफ़ करी से, हमारे हर एक गुनाह, हर एक अपराध, जो कुछ हम पहले किया रहा प्रीवियस लाइफ में, पास्ट में, लॉर्ड आज हमें अंधकार से तो निकाल के लाइट में लेके आए। जब उसके लिए धन्यवाद देते हैं, आज हम धन्यवाद दे, अपने जुबान खोल के इसके धन्यवाद दे, और कि कितना कितना महान यीशु मसीह है कि हमारे खातिर कुछ करी से, आमीन। और उसकी जो लहू के जो कीमत है, इस प्रेशियस ब्लड आज हमारे हर एक पाप, हर एक बीमारी, हर एक अपराध आज हमें माफ़ कर दी से, हमें साफ़ कर दी से, कि कितना महान परमेश्वर है। जैसे आज हम पढ़ा है कि बताया कि हमसे हु इज इक्वल टू मी, दिस नो वन, दिस नो पावर, दिस नो नेम, कोई आइडल, कोई मूर्ति, कुछ ऐसा कुछ है नहीं जुड़ सके उसके बराबरी करे। वो महान परमेश्वर है और सब उसके हाथ में है, और वो हम को एक दूसरे के यहाँ पे हम के सबको जाने, और हम गोइंग थ्रू इन लाइफ, और जो कुछ हम अपने लाइफ में गुजरता है, ही नोज एवरीथिंग। तो आज हम सब कुछ अपना बोझ सब उसके देता है। यीशु मसीह, आज हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारा परमेश्वर है। जो कुछ आज प्रीवियस लाइफ में करता है, और इससे पहले जो कुछ भी गुनाह करा है, या कुछ भी एडिक्शन रहा है, या कुछ भी जो तेरे नज़र में सही नहीं, लो आज माफ़ी मांगता है। आज हम तेरे पास आते हैं, सरेंडर करता है परमेश्वर, या अपने फैमिली के लिए प्रार्थना मांगता है, दुआ करते हैं परमेश्वर कि तुम ही परमेश्वर, तुम रास्ता खोलना उनकी लाइफ में लॉर्ड। और ख़ास तौर से आज हम इंडिविजुअली आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू आज छू दे मुझे परमेश्वर, आज अभिषेक कर दे हमें सर से लेकर पाँव तक पिता। आज हमें हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से आज हमें छुटकारा दे दे यीशु। और जैसे आज हम पार्ट टेक करेगा परमेश्वर, आज जैसे जो ब्रेड एंड हम लेगा, ये पिता ये तेरा शरीर है लॉर्ड, जो मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए तोड़ा गया। आज जैसे से पार्ट टेक करता है लॉर्ड, कि तुम उनके टिप करना, ब्लेस करना, जैसे उसे खाएंगे लॉर्ड, आज हमारे शरीर में, हमारे ऑर्गन्स को सब पिता परमेश्वर तू एक नया बना दे, ब्रेन न्यू कर दे परमेश्वर। हर एक बीमारी से, हर एक तकलीफ से परमेश्वर आज हमें आज़ाद दे दे यीशु। आज हमारा विश्वास है कि जो कोई तेरे नाम से जो भी मांगेगा परमेश्वर तू उसे देगा पिता। और आज हम पार्ट टेक करता, धन्यवाद परमेश्वर। और आप मुझे जैसे खाता इस ब्रेड के, आज हम उसके धन्यवाद देते हैं। हालेलुया जीसस, धन्यवाद है परमेश्वर। आज हम धन्यवाद देते हैं पिता। और आज हम जैसे जूस को लेते परमेश्वर, ये एक सिंबल है परमेश्वर की तरह लहू जो क्रूस पे बहाया है मेरे लिए, हमारे लिए। आज हमारे हर एक गुनाह तूने धो दिया पिता। द प्रेशियस ब्लड, ये कोई पकड़ा के लहू नहीं है, या ऐसा कोई लहू नहीं, ये तेरा लहू है परमेश्वर, ये तेरा पाक लहू है, जो पवित्र लहू है, कि तेरे नाम से दिलों को बदलता है, ताकत है परमेश्वर, हर एक बंधन तो तोड़ता है पिता तेरे लहू के द्वारा लॉर्ड। आज हम उस लहू के घेरा में आते हैं, उसके नीचे आते हैं पिता। और आज हम जैसे पार्ट टेक करते, जैसे आज हम इसे पीते पिता, आज हमें पूरे शरीर को पिता तू धो दे, साफ कर दे पिता। आज हम एक नया पेशेंट बना दे, न्यू लाइफ दे दे परमेश्वर। जैसे मैं पढ़ा आज धर्मशास्त्र में कि यू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ अ न्यू लाइफ। और पिता आज हम यहाँ से जाएगा, वी डोंट वांट टू बी द सेम पर्सन अगेन लॉर्ड। आज हम यहाँ से मतलब बदल के जाए, स्ट्रेंथ बन के, जस्ट लाइक अ ईगल। जैसे आज हम पढ़ा ईगल के बारे में लॉर्ड, हमें ओरकम बोल्डनेस दो, हमें ओरकम स्ट्रेंथ दो लॉर्ड, कि हम फोकस रहे तुम पे पिता, और कोई भी हमें तुम्हारे पास से दूर नहीं करे परमेश्वर। और आज हम जैसे इसके पार्ट नहीं करता लॉर्ड, हमें हर एक को तो ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम से।
क्यों ना हम धन्यवाद दे परमेश्वर के। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर, एक बार फिर आते हैं यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता, जैसे वो पार्ट लेकर राहुल को भी नहीं लॉर्ड, तू आज हर एक को तू ब्लेस करना परमेश्वर, आज हर एक कमी घटी तो दूर करना परमेश्वर, हमें लहू के घेरा में रखना परमेश्वर। जैसे हम यहाँ से जाएंगे पिता, आज हर एक को तू ब्लेस करना परमेश्वर। वचन के द्वारा जो कुछ हमने सीखा है पिता, हम उस पर अमल करें परमेश्वर। हमारी गाड़ी को, हमारे घर को, हमारे फैमिली को और सबको तो अपने लहू के नीचे रखना यीशु मसीह के नाम से, आमीन।